हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है टैबलेट एक्सिपिएंट्स, और हम इसे बोल सकते हैं एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन टैबलेट्स। ओके, सो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ पाएं। और हाँ, इन द एंड वन इंटरेस्टिंग मेडिकल फैक्ट विल बी देयर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। So, tablet excipients. As you all know, tablet is formed by मिक्सिंग ड्रग विद एक्सिपिएंट्स। टैबलेट में आपकी ड्रग प्रेजेंट होती है, उसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा मटेरियल प्रेजेंट होता है। उस एक्स्ट्रा मटेरियल को हम लोग बोलते हैं एक्सिपिएंट्स, और इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? एडिटिव्स। अब ये जो अदर मटेरियल अदर देन ड्रग जो हमारी टैबलेट में प्रेजेंट है, वो कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से मटेरियल है जिसको हम लोगों को ऐड करना पड़ता है इन अवर टैबलेट डोजेस फॉर्म। सो उन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो द एक्सिपिएंट्स विच वी यूज्ड इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, डायलेंट, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। अब इन सबको हम लोग एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन, बाइंडिंग एजेंट। एज द नेम इंडिकेट, बाइंडिंग मीन्स दैट इज गोइंग टू बाइंड समथिंग, किसी चीज को जोड़ना, वी कॉल इट बाइंडिंग। ओके, सो बाइंडर्स, बाइंडर्स किसको हम लोग बोलते हैं? बाइंडिंग एजेंट्स को ही हम लोग बाइंडर्स भी बोलते हैं। सो अब टैबलेट डोजेस फॉर्म आपने बनानी है, सो ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द टैबलेट, दे ऑल आर इन पाउडर फॉर्म। तो पाउडर फॉर्म को हमें टैबलेट में कन्वर्ट करना है। हम चाहते हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएं, तभी वो एक प्रॉपर शेप ले पाएंगे। राइट, प्रॉपर शेप लेंगे तभी हमारी टैबलेट बनेगी। अब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाइंड करने हैं हमने। सो वो कैसे बाइंड होंगे? फॉर दैट पर्पस वी नीड बाइंडिंग एजेंट, सो दैट all the particles will get bind with each other and form a compressible tablet. तो इस पर्पस के लिए जो इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एजेंट। एज यू कैन सी द डेफिनेशन ऑल्सो, बाइंडर्स आर यूज्ड टू बाइंड द पार्टिकल्स टुगेदर, thereby forming granules and also help to form compressible tablet। तो कौन कौन से केमिकल एजेंट्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं एज बाइंडिंग एजेंट? स्टार्च पेस्ट, जिलेटिन सॉल्यूशन, अकेशिया, ट्रेगेकेंथ, etc. Next excipient is disintegrating agent. Now, disintegrating agent is totally opposite to binding agent. Binding agent का काम क्या होता है? पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना। सो disintegrating agent का काम क्या होता है? पार्टिकल्स को तोड़ना। Now, one question will strike in your mind that if we are binding the particles together, then why we are using disintegrating agent? Because disintegrating agents totally opposite एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। सो द रीजन बिहाइंड इट, बाइंडिंग एजेंट्स की हेल्प से हम पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं ताकि एक टैबलेट बन सके। ओके, बट जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है ये कहाँ काम करेगा? जब हम हमारा पेशेंट टैबलेट खा लेगा, व्हेन इट गोज इनटू द स्टमक ऑफ द पेशेंट, तो स्टमक में जाके वो टैबलेट, अब टैबलेट पहले डिसॉल्व होगी बॉडी में जाके, तभी वो अपना इफेक्ट शो करेगी। बट टैबलेट को डिसॉल्व होने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा? ब्रेक होना पड़ेगा इनटू स्मॉल साइज पार्टिकल्स। टैबलेट शुड ब्रेक फर्स्ट। पहले वो स्टमक में, जैसे ही आप टैबलेट खाओगे स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाके उसे पहले टूटना पड़ेगा, उसे डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा। जैसे ही टैबलेट स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगी, देन वो डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व होके वो एब्जॉर्ब होके बॉडी में इफेक्ट शो करेगी। अब नाउ सपोज करो आपकी जो टैबलेट है वो एज सच स्टमक में पड़ी है, वो डिसइंटीग्रेट, टूट ही नहीं रही। इट मीन्स दैट इज नॉट गोइंग टू गेट डिसॉल्व इन द बॉडी, वो बहुत टाइम लेगी डिसॉल्व होने में। डिसॉल्व होने में टाइम लेगी तो अल्टीमेटली अपना इफेक्ट शो करने में भी उसे ज्यादा टाइम लगेगा।
तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, ताकि जैसे ही टैबलेट स्टमक में जाए तो इमीडिएटली स्टमक में जाके ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स टैबलेट को ब्रेक होने में हेल्प करें, ताकि वो फटाफट से डिसॉल्व होके हमारी बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस करे. दिस इज द फंक्शन ऑफ disintegrating agents. So these are used to break the tablet in small particles in stomach, which ultimately helps in drug absorption. I hope this point is clear to everyone. So example of such agents: starch, microcrystalline cellulose, etc. Number of disintegrating agents are there. Now, next excipient is lubricant. Lubricant, these are used to reduce the friction between tablet and dye wall during ejection of tablet and prevents crack or breakage in tablet. अब अगर इसे सिंपल टर्म में हम समझना चाहें तो lubricants are those agents. अब देखो टैबलेट बनने के लिए हम लोग यूज करते हैं टैबलेट पंचिंग मशीन, राइट. टैबलेट पंचिंग मशीन में हॉपर के थ्रू आपका पाउडर मटेरियल फ्लो करता है और फ्लो करके वो चला जाता है डाई कैविटी के अंदर. डाई में पाउडर चला जाता है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और टैबलेट आपकी कंप्रेस होकर टैबलेट बन जाती है. अब नेक्स्ट स्टेज पे जाके अब उस डाई में से उस टैबलेट को निकलना भी तो पड़ेगा बाहर, मींस दैट इज कॉल्ड इजेक्शन. जब टैबलेट आपकी डाई में बन गई, अब डाई में से टैबलेट को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड इजेक्शन. ओके. अब नाउ सपोज करो जो आपका मटेरियल है, आपका जो टैबलेट का मटेरियल है, पाउडर्ड मटेरियल, अब वो क्या हो गया, दैट गेट स्टिक विद योर डाई कैविटी. वो आपकी मशीन के उस पार्ट में जिसे डाई बोलते हैं उसके साथ ही स्टिक कर गया. मतलब इट मीन्स अब वो टैबलेट आपकी इजीली बाहर नहीं निकल के आएगी, नॉट गेट इजेक्टेड आउट इजीली. सो दैट मीन्स अब आपके टैबलेट में क्रैक्स आने के चांसेस है और उसमें ब्रेकेज होने के चांसेस है. तो ये प्रॉब्लम ना हो, सो वी हैव टू ऐड लुब्रिकेंट्स एज एक्सीपिएंट. अब ये लुब्रिकेंट क्या करेंगे, ये हेल्प करते हैं ताकि टैबलेट आपकी डाई कैविटी, आपकी जो टैबलेट पंचिंग मशीन है उसके साथ स्टिक ना करे, इजीली फ्लो करे और इजीली टैबलेट बन के आपकी इजेक्ट होके बाहर आ जाए. सो इट हेल्प्स in the formulation of suitable tablets. Okay, so example of such agents: stearic acid, magnesium stearate, talc, and polyethylene glycol. These are few examples of lubricants. Now next is glidants. Glidants are used to improve flow properties of powder or granules. Now, tablet punching machine में hopper that the top part of your machine जिसमें आप लोग सारा मटेरियल अपना ऐड करते हो. नाउ ग्लाइडेंट हेल्प करते हैं ताकि पाउडर आपका यूनिफॉर्म एक स्पीड के साथ उसमें से फ्लो करे. अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्टक कर गए या बाइंड करने शुरू हो गए इन द होपर, व्हाट विल हैपन, उसका जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से टैबलेट आपकी यूनिफॉर्म वेट की नहीं प्रोड्यूस होंगी. देयर विल बी वेरिएशन इन द वेट ऑफ द टैबलेट्स. सो टू ensure uniform flow of powder or granules, we use glidants. Okay, so example: talc, cornstarch, and silica derivatives. These are the few examples of glidants. Next is diluent. Now these are the inert substances which are added. अब इसका पर्पस क्या है, ये एक्सीपिएंट हम क्यों ऐड कर रहे हैं, ये सिर्फ हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द साइज ऑफ अवर डोजेस फॉर्म, टू इंक्रीज द साइज और यू कैन सी वेट ऑफ द टैबलेट. सो दीज आर द इनर्ट सब्सटेंसेस, इन्हें कुछ भी नहीं करना. दीज आर जस्ट, यू कैन ऑल्सो से, bulk enhancers that is going to increase the size of the tablet only. ओके. सो इन्हें कब यूज किया जाता है, इन दैट केस व्हेन द डोज ऑफ द ड्रग इज वेरी लेस. फ्यू ऑफ द ड्रग्स आर देयर जिनकी डोज बहुत कम होती है, लाइक 50 mg, 25 mg. अब ना 50 mg ड्रग डोज के साथ टैबलेट को बना पाना, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट.
एक यूनिफॉर्म साइज, एक ऑप्टिमम साइज की टैबलेट बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें एक्स्ट्रा इनर्ट सब्सटेंसेस ऐड करने पड़ते हैं ताकि उसका साइज इंक्रीज हो जाए, जो कि प्रोडक्शन में इजी रहेगा और जिसको हैंडल करना इजी रहता है. So for that purpose we have to add diluent. So example of such inert substances are lactose, starch, dextrose, etc. Now the next excipient is coloring agent, as the name indicate. Coloring agent which give suitable color to the tablet. जो कि आपकी टैबलेट को एक अच्छा सा कलर प्रोड्यूस करके देंगे, उन्हें बोलते हैं कलरिंग एजेंट्स. तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी कलरिंग एजेंट आप लोग यूज करते हो इन केस ऑफ टैबलेट्स, दैट मस्ट बी एफडीए अप्रूव्ड. एफडीए स्टैंड्स फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. All those colors should be approved by FDA, because ये जो कलरिंग एजेंट्स आप यूज करने वाले हो, नाउ टैबलेट इज गोइंग इनटू द GIT, so that colors should be non toxic, otherwise it will cause harmful effect in the body. So that coloring agents must be approved by the FDA. And generally जो हम coloring agents use करते हैं, they are of two types. One is FD and C dyes, that stands for food, drug and cosmetic dyes, and second is F and D dyes, which is food and drug dyes. So F, D and C means this color is going to be used in food, in drug as well as in cosmetic. इन तीनों में आप उसे use कर सकते हो. F and D means only used in food and drugs. Okay, so example like FD and C approved green 3. So green 3 is a code that means fast green color. Yellow 6, that is sunset yellow color. Now next is flavoring agent, as the name indicate once again, which impart flavor to the tablets. जो एक अच्छा फ्लेवर देते हैं आपकी टैबलेट्स को. जनरली ये एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ च्यूएबल टैबलेट्स, राइट, विच वी हैव टू च्यू इन अवर ओरल कैविटी. तो हमें चबानी पड़ती है वो टैबलेट्स. तो वो तभी पॉसिबल है अगर टैबलेट का टेस्ट और फ्लेवर अच्छा होगा, then that is easy for the patient also. So flavoring agent example, orange flavor, pineapple flavor, peppermint flavor. Okay, sweetening agent, as the name shows, that gives sweet taste to the tablet, and once again specially for chewable tablets. So example, sucrose, aspartame, saccharin, etc. So this aspartame and saccharin is artificial sweeteners. Okay, and saccharin is 500 times more sweeter than sucrose. So these all are the excipients that we generally use in the tablet formulation, which are going to help in the proper production of tablet. They have to do nothing in the human body. They are just going to help in proper formulation of the tablet. So this is all about this topic. And in the last, one interesting fact is there, that aspirin is a very common drug that we all know is used to give relief from pain, and which helps to lower the body fever and reduce inflammation. But in सब के साथ साथ, do you know that aspirin is also helpful to prevent blood clots? ये help करता है ताकि हमारी body में blood clots ना बने. This is also one therapeutic use of aspirin. So in addition to relieving pain, lowering fever, aspirin can prevent blood clots from forming. So that's all about this video lecture. I hope you all well understand the excipients used in tablet formulation. So if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.